घर में उस दिन सुबह से ही अजीब सी हलचल थी, क्योंकि शाम को इंडिया और पाकिस्तान का बड़ा मैच होने वाला था और दादाजी ने पहले से ऐलान कर रखा था कि इस बार वो पूरा हवन करवाएंगे ताकि टीम इंडिया की जीत पक्की हो जाए। घर के हर कोने में यही चर्चा थी और तभी दादाजी ने पंडित जी को फोन लगाकर कह दिया, पंडित जी, ठीक टॉस से पहले हवन शुरू होना चाहिए, टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट रखिएगा। इसी उथल पुथल भरी सुबह से इस कहानी की शुरुआत होती है, जहां धर्म, क्रिकेट और घर का हंगामा एक साथ मिलकर ऐसा गुल खिलाने वाला था कि पूरा मोहल्ला याद रखेगा। घर के मुख्य किरदार थे दादाजी, जो हर बात में क्रिकेट और भगवान को जोड़ देते थे। कैच फ्रेज था, शुभ काम में देरी नहीं वरना ग्रह बिगड़ जाते हैं। पापा प्रैक्टिकल और थोड़े चिड़चिड़े, हमेशा कहते, ये सब ड्रामा है, बस मैच देखने दो शांति से। मम्मी मर्द संभालने वाली, हर परेशानी में शांत रहकर बोलती, ठीक हो जाएगा, थोड़ा धैर्य रखो। छोटा बेटा चिंटू 10 साल का जबरदस्त क्रिकेट फैन, हर बड़े पल पर चिल्लाता, आउट है, आउट है। पंडित जी बेहद गंभीर और नियमों के पक्के। कैच फ्रेज था, हवन में जल्दी नहीं चलती बेटा, विधि पूरी होनी चाहिए। और शर्मा अंकल पड़ोसी, जो मजाक मजाक में हमेशा पाकिस्तान टीम की तारीफ करके पापा को चिढ़ाते। कैच फ्रेज था, अरे यार आज तो मजा आएगा, कांटे की टक्कर होगी। शाम होते होते घर के आंगन में हवन कुंड सजाया गया। दादाजी पूरे उत्साह में धोती पहनकर बैठ गए और पंडित जी ने सामग्री जमानी शुरू की। तभी टीवी में टॉस की घोषणा हुई और चिंटू जोर से चिल्लाया, टॉस हो गया, टॉस हो गया, जल्दी शुरू करो हवन। दादाजी ने हाथ जोड़कर पंडित जी से कहा, पंडित जी अभी शुरू कीजिए वरना शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। पंडित जी ने गंभीर आवाज में जवाब दिया, हवन में जल्दी नहीं चलती बेटा, विधि पूरी होनी चाहिए। पापा दूर सोफे पर बैठे बड़बड़ाए, ये सब ड्रामा है, बस मैच देखने दो शांति से। लेकिन दादाजी ने पापा की तरफ घूर कर देखा और पापा चुपचाप बैठ गए। हवन शुरू हुआ, मंत्रोच्चार गूंजने लगा और ठीक उसी वक्त पहली विकेट गिरी। चिंटू टीवी के सामने उछल पड़ा, आउट है, आउट है। पहली विकेट गिर गई। दादाजी ने आंखें बंद किए मुस्कुराकर कहा, देखा, हवन का असर शुरू हो गया। शर्मा अंकल ठीक उसी वक्त गेट से अंदर आए, हाथ में समोसे की प्लेट लिए और मुस्कुराते हुए बोले, अरे यार आज तो मजा आएगा, कांटे की टक्कर होगी। पापा ने छिड़कर कहा, आप हर बार यही बोलते हो, फिर हारते ही आप सबसे पहले भागते हो। शर्मा अंकल हंस पड़े और समोसे की प्लेट टेबल पर रख दी, जिससे घी की खुशबू पूरे आंगन में फैल गई, ठीक हवन के धुएं के साथ मिलकर। तभी पहला बड़ा ट्विस्ट हुआ। हवन कुंड से अचानक धुआं बहुत ज्यादा उठने लगा, क्योंकि दादाजी ने जोश में आकर घी का पूरा कटोरा एक साथ डाल दिया था। पूरा आंगन धुएं से भर गया और स्मोक डिटेक्टर अलार्म बजने लगा, टिंग टिंग टिंग। मम्मी घबरा कर बोली, अरे ये अलार्म क्यों बज रहा है, पूरा घर धुएं से भर गया। चिंटू खांसते हुए हंस पड़ा, दादाजी आपने तो टीम इंडिया की जगह पूरे घर को स्मोक कर दिया। दादाजी शर्माते हुए बोले, अरे ये तो शुभ संकेत है, धुआं जितना ज्यादा आशीर्वाद उतना गहरा। पंडित जी ने खांसते हुए गंभीर आवाज में कहा, बेटा इतना घी एक साथ नहीं डालते, विधि का पालन करो। धुआं छंटते छंटते टीवी पर स्कोर बदल गया और भारत की दूसरी विकेट भी गिर गई। पापा परेशान होकर बोले, ये कैसे हो सकता है, 2 विकेट एक हवन में ही गिर गईं। शर्मा अंकल हंसते हुए बोले, अरे यार आज तो मजा आएगा, कांटे की टक्कर होगी। पापा ने झल्लाकर कहा, आप बंद करोगे ये लाइन बार बार बोलना। तभी दूसरा बड़ा ट्विस्ट हुआ। पंडित जी की मंत्रों की किताब का पन्ना हवा से उड़कर सीधा हवन कुंड में गिर गया और आग पकड़ ली। मम्मी चिल्लाईं, अरे किताब जल रही है, पानी लाओ जल्दी। चिंटू भागकर पानी की बाल्टी लाया और सीधा हवन कुंड पर उड़ेल दी। छपाक, पूरा हवन कुंड बुझ गया, राख और पानी का कीचड़ फैल गया और पंडित जी हैरान होकर बोले, बेटा ये तो हवन बुझ गया, अब दोबारा शुरू करना पड़ेगा। दादाजी सिर पकड़कर बैठ गए। अब क्या होगा, बीच में हवन रुक गया, अशुभ हो गया। पापा ने आखिरकार अपना सब्र खो दिया और हंसते हुए बोले,
देखा, मैंने पहले ही कहा था, ये सब ड्रामा है, बस मैच देखने दो शांति से। तभी टीवी पर कमेंट्री की आवाज तेज हुई, क्योंकि भारत ने जबरदस्त वापसी करते हुए लगातार चौके चक्के मारने शुरू कर दिए। चिंटू खुशी से उछला, आउट है, आउट है। अरे नहीं, चौका है, चौका। घर के सब लोग हंस पड़े उसकी गड़बड़ी पर। तीसरा और सबसे बड़ा ट्विस्ट तब हुआ जब मैच आखिरी ओवर में पहुंचा और भारत को जीतने के लिए सिर्फ 4 रन चाहिए थे। ठीक उसी पल दादाजी ने ऐलान किया, रुको, हवन दोबारा शुरू करते हैं, नहीं तो जीत अधूरी रहेगी। पंडित जी ने बचा हुआ सामान जल्दी जल्दी जमाया और मंत्र पढ़ने लगे। शर्मा अंकल ने मजे में कहा, अरे यार, आज तो मजा आएगा, कांटे की टक्कर होगी। लेकिन ठीक उसी वक्त बल्लेबाज ने आखिरी बॉल पर छक्का मार दिया और भारत मैच जीत गया। टीवी पर तालियां और सीटियां गूंज उठीं। चिंटू खुशी से उछलकर हवन कुंड के पास पहुंचा और गलती से पंडित जी की घंटी बजा दी। टिंग टिंग टिंग। दादाजी आंखें खोलकर हैरान रह गए। अरे जीत गए, देखा, हवन का ही असर था। पापा हंसते हुए बोले, पापा, हवन तो आखिरी बॉल पर पूरा भी नहीं हुआ था, फिर भी आप क्रेडिट ले रहे हो। दादाजी मुस्कुराकर बोले, बेटा, कुछ चीजों की वजह पूछी नहीं जाती, बस मान ली जाती है। पंडित जी राख साफ करते हुए हंसकर बोले, अगली बार से हवन घर के अंदर नहीं, मंदिर में करवाना, यहां बहुत उत्पात होता है। मम्मी सबके लिए मिठाई लेकर आई और बोली, चलो जो भी हुआ, आज की जीत का जश्न तो बनता है। शर्मा अंकल समोसे का आखिरी टुकड़ा उठाते हुए हंसे, अरे यार, आज तो मजा आ ही गया। कांटे की टक्कर हुई और पूरा घर हंसी में डूब गया। धुआं और राख, बुझा हुआ हवन कुंड और जीत की खुशी, सब एक साथ। अगर तुम्हारे घर में भी मैच के दिन ऐसी पूजा पाठ या टोटकों वाली मस्ती होती है, तो तुम्हारे घर का सबसे मजेदार लकी टोटका क्या है? कमेंट में बताओ।